आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज। ये तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई ये नहीं बता सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉन लेकर आया था। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? उनकी सर आपने बताया था ना कल। उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं, काम छोड़ कर नहीं तो काम नहीं है आपके पास। ये सिखाना है ना मुसलमान हिंदुओं को मारो, अपनी ड्यूटी छोड़ के हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि आप हमें शिकायत करते हैं ना। ऐसा नहीं है। मैं है ना क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अभी बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप और सुबह आ गए मुझे हटा और काम करने। आपकी बसें नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आके मैं नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, कुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात। मैं महिला से बात नहीं करता, मैडम आएंगी आप उससे बात करिएगा। क्यों? मैडम ने तो कल जल्दी से बात नहीं करी। मैंने तो मैडम से काफी बात करना चाहिए। क्यों? तो क्या बात करें आपसे? जब सर आएंगे तब बात करें। बातें ऐसी करिए आपके बच्चों ने। आप कह रहे हैं मैडम। अभी यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम कहते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है। हर दिन उसकी शिकायत। ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से बाहर बैठिए, अपने बच्चों की इसी लिखिएगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे। मुझे नर्सरी तक के अब तक का हिसाब दीजिए, मेरी फीस। अरे नर्सरी का हिसाब हमें हिसाब दीजिएगा आप मार्च तक का। नहीं करिएगा हमारा नर्सरी से फीस लेके जाइएगा, तब यहाँ से भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे? आप काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, दिखाएंगे ना, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, अब हमें नाम काट दिया। उनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप जबरदस्ती है क्या आपकी जो पढ़ा लेंगे? आप इसको मारना चाहते सरकारी हैं? स्कूल है, हम तो मारेंगे। नहीं, आप इसको मारना हमने चाहते नहीं हैं? मारा इसको। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमें ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर। तो क्यों जो ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा था। नहीं करा। 12:50 में मंजू मैम का फोन आया है, 12:57 में मैं आपके स्कूल में हाजिर होते रहोगे। अब आप हाथ पहुँचिएगा, मैं गार्ड को बुलाऊंगा। नहीं तो आप अपनी पूरा दिन आपको मारने का इरादा था। क्या था इसे? क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का इरादा रखे बैठे हैं सबको। ये गलत है। आपको 1 ये फीट का सिखा रहा है सबको। आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको इस बात। कितना बड़ा ये घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? नॉन वेज खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि मुसलमान सबको मैं जो बच्चा आपसे कह रहे हैं वो कितने साथी हैं? आप ये बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए तो हम आपके बच्चों को नहीं खाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं तैयार। काम है, हम भी अपना जाइए। आप मुझे मंजू मैम ने बुलाया। आप इतना बताइए। हाँ हमने नाम काटे के बुलाया है। ये इकला 1 फीट का बच्चा कितना बड़ा आतंकवादी? अरे छोड़ो, ये ठीक नहीं है। आप सिखा रहे हैं इसको। नहीं सिखा रहे। ये हमारे मजहब में नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे हमें बच्चा कोई धर्म बात नहीं कर सकता। आपको नहीं, ये तो हमारे दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ाना है इनको। हमें अपने बच्चे को काबिलियत की ओर लेकर जाना है। हम अपने 40 बच्चों को नहीं निकालेंगे स्कूल से। तो मैं कह भी ना रही 40 बच्चों को अर्नब की टीसी कटी पड़ी। क्यों उसको रखा आपने दोबारा? किसको रख दिया हमने? क्या नाम है उसका? अर्नब है ना? क्यों आपने उसकी बात नहीं मानी? कितना टाइम हो गया उस बच्चे को? ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। आप ही कर रहे हैं, आप ही सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप आए थे नॉन वेज को लेकर के। ऐसा हमने जब कहा कि नॉन वेज लेकर आता बच्चा बच्चे हैं आप। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस ने जितनी हिंदुस्तान के अंदर जहर और नफरत बांटी है उसके अब बहुत ही गंभीर परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियों में हों या निजी संस्थानों शिक्षण संस्थाओं
वहाँ भी वो अपनी इस प्रकार की मानसिकता वो दर्शा रहे हैं। और ऐसा ही मामला यूपी के अमरोहा से एक सामने आया और ज़्यादातर भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर इस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं। मुसलमानों के विरुद्ध इतना जहर, इतनी नफरत, इतनी बकवास, उल जुलूल बातें, बेहुदा हरकतें देखने को रोजमर्रा सामने आती हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा इसका अपराधी कौन है? केवल और केवल भाजपा। साथियों, जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, इसकी ये जो नफरत फैलाने का काम है, ये भाजपा और भाजपा के नेताओं ने किया है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इतने 10 वर्षों के बाद अब भी भाजपा के लोग इन चीजों से बाज नहीं आ रहे और अब भी नफरत फैलाने का काम, नफरत बांटने का काम जारी है। और इसी का परिणाम जो है, हमें बहुत ही परिणाम घातक सामने आएंगे, क्योंकि जब सर से पानी निकल जाता है तो उसके जो नतीजे परिणाम सामने आते हैं वो निश्चित तौर पर समाज के लिए, देश हित के लिए नुकसानदायक होते हैं। वो देश हित के लिए नहीं होते हैं, समाज के हित के लिए नहीं होते हैं, वो देश के विकास में आड़े आते हैं। यहाँ पूंजी निवेश नहीं होता। जब समाज के अंदर, देश के अंदर अव्यवस्था हो, अशांति हो, सांप्रदायिक दंगे हो, सांप्रदायिक माहौल अच्छा न हो, तो इस प्रकार का जो क्रिएट किया माहौल है वो भाजपा का कारनामा है। भाजपा इसी प्रकार की राजनीति कर रही है अपनी सत्ता लोलुपता के कारण, सत्ता पाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए इसी प्रकार के वो हथकंडे अपनाती रही है। और इसी का परिणाम है कि आज जो भाजपा की जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर इतना जहर भर गया है कि वो मुसलमानों को बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां करते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, उन्हें भी माफ नहीं कर रहे। और ऐसा ही मामला यूपी के अमरोहा से एक मामला सामने आया। एक निजी हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल का ये मामला है, जो अमरोहा के जोया रोड पर स्थित ये एक प्राइवेट निजी स्कूल है, जहां एक मुस्लिम लड़का 5 वर्ष का, जिस पर प्रिंसिपल ने यह आरोप लगाकर उसे स्कूल से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया कि ये स्कूल के अंदर नॉनवेज लेकर आता है, हिंदू बच्चों को बांटता है, ये तो बड़े होकर ये मंदिर हमारे तोड़ेंगे। इस प्रकार की ये जो इनकी मानसिकता है, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है। उसने उस बच्चे पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया, उसकी टीसी काट दी। और उसके बाद उसकी माँ गिड़गिड़ाते हुए वहां पहुंची और उसने कहा कि इसके पीछे जो कारण आप बता रहे हैं वो गलत है। ये बच्चा कैसे, एक इतनी 5 वर्ष की उम्र में कैसे दूसरे बच्चों को भड़का सकता है, कैसे उनको दबाव उन पर डाल सकता है कि आप ये नॉनवेज खाएं। तो इस प्रकार के उसने प्रिंसिपल ने आरोप लगाए, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर सुना, देखा, समझा। तो ये है भाजपा की रीति नीति। इस प्रकार की जो गंदी ओछी राजनीति 2014 के बाद उन्होंने शुरू की है वो अनवरत लगातार जारी है। और भाजपा की जो राजनीति हो केवल और केवल इसी बात पर आधारित है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की जो नफरत बांटी जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। देश के अंदर लोकतंत्र है, जो भी हिंदुस्तान के अंदर चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले जाति धर्म के लोग हों, उनको समान समझा गया है। इसीलिए संविधान जो है, संविधान का निर्माण किया गया, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे जो पूर्वज थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, या जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना खून बहाया, कभी उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारे जाने के बाद यहाँ के लोग जो हैं वो आपस में इस प्रकार बांटने की राजनीति करेंगे, नफरत फैलाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की जो हिंदू सभ्यता संस्कृति, उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि जो है वो किसी भी प्रकार से धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगान, नारा दिया गया है कि पूरी धरती पर विराजमान जितने भी लोग हैं, खलकत है, दुनिया है, वो सारा एक ही परिवार है। और ये धरती जो है सबका एक ही घर है और समान दृष्टि से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जो भाजपा की राजनीति है वो इस प्रकार की ओछी राजनीति 2014 के बाद शुरू हुई है। उसने देश के अंदर नफरत बांटी है, देश के लोगों के अंदर भेदभाव किया है और
जिस प्रकार अब एक दूसरे पर भरोसा विश्वास खत्म होता जा रहा है, तो इसके आगे आने वाले भविष्य में बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। क्या भाजपा इस देश को फिर से गुलामी की तरफ आगे इसको धकेल रही है? ये जो कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उसके खिलाफ, हालांकि वहाँ की जो अमरोहा की मुस्लिम कम्युनिटी है उसके हाजी खुर्शीद जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर और जो वहाँ के उप जिला कलेक्टर हैं उनके माध्यम से शिक्षा मंत्री जो देश के हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास एक ज्ञापन भेजा है जिसमें लिखा गया है कि ऐसे जो भले ही वो निजी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, लेकिन मुसलमानों के विरुद्ध जिस प्रकार उसने ये इस प्रकार की जो ओछी हरकत की है, बच्चे को 5 वर्ष के बच्चे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपमानित किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस प्रकार ये बात जो है मामला सामने आया है। जो माँ है वो उस के ऑफिस में भी गई, उसने उनके साथ ये बहस भी हुई, तीखी बहस हुई जो आपने सुना इस वीडियो के अंदर। तो ये इस प्रकार के हालात देश के बन चुके हैं, नाजुक हालात हैं। अगर अब भी भाजपा इन चीज़ों से बाज नहीं आ रही तो आगे क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जब देश के अंदर लोकतंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सब ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए और वर्षों तक ये लंबी जंग चली, आज़ादी का ये संघर्ष चला। और ऐसे लोग अब सत्ता पर काबिज हैं जिनकी अगर खोज जांच भी की जाए तो उनके परिवारों से शायद ही कोई किसी ने भाग लिया होगा उस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, लेकिन अब वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।